हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनटीपीसी एसीटी 2026 के लिए मेन ग्रुप कंपाउंड्स एलिमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो आपके लिए फायदा हो, जिससे आपको लगे कि हाँ इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस को लेके एक एक्सपेक्टेड आइडिया हम लोगों ने लेके वो क्वेश्चंस बनाए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा जी, देर नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन बोरॉन ट्राइहैलाइड, बोलो भाई। पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले या पहले यही? चलो भाई, देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा, देखो BF3 BCl3 BBr3। यहां पे जो बोरॉन हैलाइड है, ये बोरॉन हैलाइड, इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है देखो, और sp2 है, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखें तो बोरॉन के तीन हेलोजन से शेयरिंग कर ली है 6। तो इन सबका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये सब लेविस एसिड है। ये सब क्या है? लेविस एसिड है। तो लेविस एसिड है ये, ठीक है भाई। देखो जरा, यहां बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड है, यहां बोरॉन क्लोरीन, यहां बोरॉन ब्रोमीन। देखो बोरॉन के पास तो 2pz ऑर्बिटल खाली होगा, क्यों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो भाई एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, 2pz, एक p बचेगा ना। फ्लोरीन के पास होता है 2p, उसमें लोन पेयर। क्लोरीन के पास होता है 3p, उसमें लोन पेयर। इसके पास होगा 4p, उसमें लोन पेयर। अब यहां पर ये नॉन कन्वेंशनल पाई बैक बॉन्डिंग, इसे क्या कहते हैं? पाई बैक बॉन्डिंग, या इसी को कहते हैं नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग, तो यहां पे नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग हो रही है, देखो। ठीक है भाई, क्या हो रहा है यहां पे? नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग हो रही है। कन्वेंशनल उसमें उसे कहते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कन्वेंशनल हम उसे कहते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग है ही नहीं। यहां पे एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये नॉन कन्वेंशनल टाइप की बॉन्डिंग है। इसको हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। अब देखो 2p सेम साइज के होंगे लगभग, मतलब छोटा साइज बड़ा, साइज बड़ा। तो सबसे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग BF3 में होगी और सबसे कम होगी इसमें। तो इसका ना ऊपर से नीचे यहां पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है। तो सबसे ज्यादा इसमें हो रही है, तो फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका ऑक्टेट पूरा होने लगेगा। तो फिर ये अच्छा लुईस एसिड नहीं रहेगा। इसमें पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा नहीं हो रही है, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ये अच्छा एसिड होगा। इसका मतलब लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो वो यहां से यहां क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये आंसर आएगा हमारा। क्लियर है? इसका मतलब आंसर बी। तो बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसको देखो भाई, बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। पूछ रहा है बॉन्ड एंगल इसका किसके अराउंड होगा। इसका बॉन्ड एंगल पूछ रहा है आपसे, किसके अराउंड होगा, लगभग कितना बॉन्ड एंगल होगा, है ना। तो देखो भाई जरा, ऐसे ये है, यहां पर देखो ऑक्सीजन है, सिलिकन है, और इस पे तीन तीन बड़े बड़े ग्रुप मिथाइल लगे हुए हैं। तो इतना ज्यादा बड़ा ग्रुप है ये बहुत बल्कि है। और इसके जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, वो पाई बैक बॉन्डिंग भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई सिलिकन के पास
3d ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये इसका 3d समझो, ये इसका लोन पेयर। तो लोन पेयर भी देखो बचा नहीं, वो चला गया कहां, पाई बैक बॉन्डिंग में। ग्रुप भी बड़े हो गए, तो ये बिल्कुल लगभग खींच के क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगा। तो जब ये स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगा ऐसे, तो एंगल हमारा कितना हो गया, लगभग 180 के आसपास ही आएगा। तो आंसर होगा बी। चलिए थर्ड पे आ जाओ। एटॉमिसिटी एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एलिमेंटल व्हाइट फास्फोरस में कितना होगा, बोलिए भाई। बताइए। बहुत आसान है ये तो। आसान है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किए जाते हैं, ये थोड़े इनका हम बहुत सारे कठिन कठिन क्वेश्चन करा दें, एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं हो तो फायदा क्या। हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हमें लगे कि हाँ भाई एग्जाम में ये आ सकते हैं, उन पे फोकस करना है। कठिन आसान ये सब नहीं देखना है। देखो फास्फोरस होता है P4 व्हाइट फास्फोरस, और P4 ये ऐसे पिरामिडल केज होता है। तो पहली बात तो ये टेट्रा एटॉमिक हो गया, एटॉमिसिटी इसकी 4 हो गई, और बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 बॉन्ड है। तो आपसे पूछ रहा है एटॉमिसिटी 4 और बॉन्ड कितने होगा 6, तो 4 एंड 6 आंसर आएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 4 पे चलो भाई। देखिए क्या कह रहा है। द कंपाउंड हैविंग एसएस बॉन्ड, देखो पहला है H2S2O3 थायो सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये होता है ऐसे, ये देखो H2S2O3। तो पूछ रहा है किसमें सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है H2S2O4, H2S2O4 देखो ये होता है, 2S है ना, ये देखो ये यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी ऐसे ही है देखो ये, और लोन पेयर है। तीसरा है H2S2O7, ये होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये थायोनस एसिड कहलाता है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड से 2 मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, एक वाटर निकाल दीजिए, तो ये बचेगा देखो। और चौथा है मार्शल एसिड, है ना, ये मार्शल एसिड है, ये एक पर एसिड होता है। तो अब आप देखो क्वेश्चन कह रहा है किसमें एक सिंगल एसएस बॉन्ड है, तो यही है एक, बी आंसर। बोलिए भाई, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, 5 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डाइबोरेन, डाइबोरेन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। देखो भाई डाइबोरेन ये होता है, देखो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, डाइबोरेन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। बोरॉन यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, ये ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, और यहां पर ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ब्रिज वाले, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं।
और ये बाहर वाले जो टर्मिनल बॉन्ड है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 3 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से अब एक एक करके पढ़ते हैं और इसका मान लो मिथाइलेशन कराते हैं। चलो मिथाइल सल्फेट से, तो 4 हाइड्रोजन अलग नेचर के टर्मिनल के वही वाले हमारे रिप्लेस हो जाते हैं। बाकी जो 2 ब्रिज वाले हैं वो रिप्लेस हमारे नहीं होते हैं, ध्यान रखो। ब्रिज वाले रिप्लेस नहीं होते हैं, टर्मिनल वाले हमारे रिप्लेस होते हैं। क्लियर हो गई बात? बोलो भाई। चलो अब पढ़ लीजिए भाई एक एक करके ऑप्शन और देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। पहला क्या कह रहा है? इट हैज 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। कौन सा कह रहा है? नॉट ट्रू कह रहा है, लेकिन तो ये तो सही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। वेन मिथाइलेट करते हैं तो इससे 4 ही बनते हैं, ये भी सही ऑप्शन है, तो ये बात नहीं हो सकती क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है। ऑल द 6 बोरॉन हाइड्रोजन डिस्टेंस आर इक्वल कैसे हो जाएंगी भाई? ये वाला जो टर्मिनल बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, शॉर्टर होता है, और ब्रिज बॉन्ड हमारा वीक है, लॉन्गर होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। और ब्रिजिंग हाइड्रोजन आर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर। भाई जाहिर सी बात, देखो sp3 है, बोरॉन पे 2 H इधर लगे 2 इधर लगे और ये 2 ऊपर नीचे परपेंडिकुलर है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बोरॉन एंड डाइबोरेन, तो ये तो अभी हमने बता ही दिया, sp3 है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। इजिप्शियन ब्लू है, ये कैसा सिलिकेट है? देखो ये पहले इस पे चार्ज निकालो, Si4O10 है। भाई कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, 2 इस पे होता है, तो इस पे 4 माइनस होगा। अब देखो सर कैसे निकालते हैं, इसको करने का आसान तरीका है। देखो 2 सिलिकन पे कितने हो गए? 4 पे 10 हाइड्रोजन है, तो 2 पे हो गए 5। सिलिकेट जो होता है उनका जनरल फार्मूला देखो ये है, सिलिकेट जो बेसिक सिलिकेट यूनिट है उसका फार्मूला है ये। अब इसको 2 टाइम कर दो तो ऑक्सीजन होने चाहिए 8। अब अगर इसमें देखो एक कम हो जाए, मान लो Si2O7, या 2 कम हो जाए, मान लो ये, कहने का मतलब, या 3 कम हो जाए, मान लो ये Si2O5, या 4 कम हो जाए Si2O4 या SiO2, तो एक कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं पायरोसिलिकेट, एक भी कम ना हो तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोसिलिकेट, 2 कम हो जाए तो ये मेटासिलिकेट होता है। ठीक है, ये कैसा है? मेटासिलिकेट है। एम्फीबोल कहते हैं ये सॉरी पायरोक्सिन, ये कहलाते हैं एम्फीबोल, है ना, एम्फीबोल। बात समझे? इन्हें जिसमें 3 कम होगा, सॉरी इसे इसे कहते हैं वो अरे क्या भाई, शीट सिलिकेट, सॉरी शीट सिलिकेट। और जिसमें 4 कम हो जाए उन्हें हम टेक्टोसिलिकेट कहते हैं। चलो भाई अब देखो इसमें कितने कम है, तो इस कैटेगरी का है शीट सिलिकेट का, तो शीट सिलिकेट आंसर हो गया। यहां देखो द ओवरऑल चार्ज बताना इस पे कितना होगा, Si6O18 पर चार्ज कितना होगा? बहुत आसान है, देखो सिलिका पे 4 होता है तो 4 6 24, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 36, कितना बचा भाई? 6 6 12, -12 चार्ज आएगा, तो यानी 12 आंसर। चार्ज निकालना तो आसान काम है। क्लियर है? अभी कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट पे चलो। बोलो भाई क्या होगा? नंबर ऑफ पी ओ बॉन्ड टेट्रा बेसिक ये है H4P2O7। देखो H4P2O7 क्या है भाई? देखो H4P2O7
ये होता है ना H3PO4, अगर इसके दो मॉलिक्यूल को हम जोड़े तो क्या ये बनेगा? H4P2O7 की स्ट्रक्चर बनानी है हमें, है ना? किसकी स्ट्रक्चर बनानी है? H4P2O7 की। तो देखो कैसे बनेगा, देखो जैसे ये है, मान लो POP, ये देखो ये डाइमर कितने हो गए, ये देखो ये 4 P2 और 1 2 3 4 5 6 7, ये कैसे बना है? देखो H3PO4 होता है ना, ये H3PO4, उसके दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दीजिए आप, दो मॉलिक्यूल को, एक वाटर निकाल दो बीच में से, तो ये बन जाएगा H4P2O7। अब इसी को ही क्यों जोड़ा हमने H3PO4 को, आप कहोगे? तो भाई देखो बड़ा आसान है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां निकालो, देखो +4, फास्फोरस की 2x माइनस ऑक्सीजन की 14, तो 2x इक्वल्स टू 10, यानी x इक्वल्स टू +5, तो +5 वाला ही जुड़ेगा। तो अब क्या पूछ रहा? पीओ बॉन्ड, भाई दिख ही रहे हैं कितने हैं पीओ बॉन्ड, यहाँ पे 2 पीओ बॉन्ड हो गए हमारे, आंसर हो गया 2। बोलो भाई, क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्राबेसिक एसिड? अभी देखो पीछे बनाया, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का मतलब होता है साइक्लिक फास्फोरिक एसिड, ठीक है। मेटा का मतलब हो गया पॉलीमर चेन, जो भी है, H3PO3 फास्फोरिक है ये। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब अभी यही हमने कहा, ये जो दो जोड़ के बना इसी को कहेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो यही वाला एग्जाम्पल आंसर होगा, ठीक। यही आंसर है भाई। देखो इसमें तो स्ट्रक्चर है नहीं, आप देखो ये हमेशा फास्फोरस के चारों तरफ आपको 5 बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। इसमें इस फास्फोरस के जो मैंने क्लास में पढ़ाएंगे या जिन्होंने पढ़ लिया है वो जान जाएंगे स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं। देखो मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूं कि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं आपको वो बनाना सिखा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, ये क्वेश्चंस करा रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन थ्योरी से, तो पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ने के लिए मैंने ऐप में पढ़ा रखा है, तो ऐप को आपको देखना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो यहां सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। पीओ बॉन्ड इन देखो कैसे होगा, देखो फास्फोरस के पास क्या होता है, ध्यान से समझो। इसके पास यहां से देख लो डी ऑर्बिटल खाली है, 3D एम्प्टी है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे ये पाई बैक बॉन्ड होगा। और पाई बैक बॉन्ड को हमने कहा था अभी पीछे नॉन कन्वेंशनल टाइप का बॉन्ड कहते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बी, नॉन कन्वेंशनल होगा। ये जो ये बना है ये एक्चुअली नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड है। 12 तो ये तो सेम हो गया लुईस एसिडिटी, चलो कोई बात नहीं भाई, अब हो गया तो हो गया, इसका तो अभी पढ़ा ही चुके हैं। 13 पे आ जाओ, पीएच ऑफ एक्वस सोल्यूशन। देखो एल्यूमिनियम +3 है, तो वाटर के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इतनी ज्यादा है, 6 जोड़ता है ये कॉम्प्लेक्स बनता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो हाइड्रोजन वैसे ही पॉजिटिव है, क्यों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऊपर से एल्युमिनियम ने खींचा तो और सपोर्ट कर दिया इधर खींचने से, तो फिर ये मोर एसिडिक होगा। तो सोल्यूशन इसका एसिडिक होता है, इसमें बेस से डालोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, तो ये एसिडिक सोल्यूशन है यहाँ पे। चलिए 14 पे आ जाओ,
ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। भाई एल्युमिनियम कार्बाइड क्या होता है, Al4C3, और ये ऐसे होता है, देखो ये है आयनिक कार्बाइड है। कैसा है, आयनिक कार्बाइड। अब इसकी वाटर्स के साथ रिएक्शन करा दो बस, अब तो सिंपल है भाई, प्लस पे माइनस जोड़ दो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और माइनस कार्बन पे प्लस हाइड्रोजन जोड़ दो, मीथेन बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां बनेगा मीथेन एल्युमिनियम कार्बाइड से। अब मान लो यहीं पे दिया होता कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड ये होता है, देखो इस पे अगर वाटर डालोगे तो इस पे H लगेंगे, तब यहां बनेगी एसिटिलीन। क्या बनेगी, एसिटिलीन। और एक होता है मैग्नीशियम कार्बाइड, है ना, कौन सा कह रहे हैं, मैग्नीशियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड क्या होता है, देखो ये ऐसे होता है, ये इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो इससे बनता है ये प्रोपाइन, ये एसिटाइलिन। ये बहुत पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताना है। देखो भाई, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, उसके नीचे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, डबल की उससे कम। तो दो तो यही आ जाएंगे, N2 और O2। देखो सबसे ज्यादा N2 की आनी चाहिए, लो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये है, उसी से मैच हो गया। अब होना ये चाहिए, इनमें देखो फ्लोरीन साइज में छोटा है, फ्लोरीन की ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन बेटा जी प्रॉब्लम ये है कि छोटे साइज से यहाँ थोड़ा लोन पेयर रिपल्शन हो जाता है, इसलिए फ्लोरीन की वैल्यू थोड़ी क्लोरीन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपका आंसर ये हो गया, यानी बी। चलिए 16 पे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्यूडो हाइलाइट। देखो स्यूडो हाइलाइट की पहचान है, इसमें नाइट्रोजन जरूर होगा, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही नहीं है, बस नाइट्रोजन ही नहीं है। स्यूडो हाइलाइट, स्यूडो हेलोजन, स्यूडो हाइलाइट वो होते हैं जो होते नहीं है हेलोजन, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज हाइलाइट की तरह होती है, और इनकी पहचान, इनमें नाइट्रोजन जरूर होती है। 17 देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। देखो भाई जैसे ये है CX2, सिलिकॉन X, जर्मेनियम, यहां देखो अब इनमें जो होता है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड +2 वाले हैं सब, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई कार्बन ग्रुप जो है वो दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो कार्बन ग्रुप वाले हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये लोग दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +4। क्यों, कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 है, ये जाएगा तो +2, चारों जाएंगे तो +4। और यहां पर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 का स्टेबिलिटी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो यहां पर स्टेबिलिटी यहां से यहां सब +2 है, बढ़ेगा, तो यहां से यहां +2 है तो स्टेबिलिटी हमारा बढ़ेगा, बस। तो देख लो भाई, कार्बन वाला सबसे कम होगा, उससे ज्यादा सिलिकॉन, उससे ज्यादा जर्मेनियम, कार्बन वाला सबसे कम, उससे कम, ये आंसर आएगा ए। चलिए 18, विच ऑफ द नॉट यूज्ड एज प्रोपेलेंट फॉर व्हिपिंग क्रीम। जो क्रीम होती है ना, उनको फ्लपी बनाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है, याद रखो बहुत काम आएगा NTPC के लिए, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोपेलेंट भी है और व्हिपिंग क्रीम का काम करता है, ये ध्यान रखना। प्रोटीन के लिए फायदेमंद चीज, प्रोटीन में ये जो है, क्रीम में जिसमें प्रोटीन होता है ना, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से, याद करने वाला पॉइंट है। 19, आइकोसाहेड्रन, देखो
कार्बन तो या तो डायमंड होता है या ग्रेफाइट होता है, तो N होंगे, उसमें तो हजारों लाखों कार्बन होंगे। ठीक, बोरॉन जो होता है याद रखो B12 होता है, और B12 आइकोसाहेड्रन होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे कुछ होता है, आइकोसाहेड्रन। ये यहाँ सब जगह बोरॉन बोरॉन बोरॉन, ये 5 बोरॉन यहाँ, 5 यहाँ, 10 और 11 और 12, और ये ऐसे जुड़े होते हैं, देखो ऐसे, ये बोरॉन सारे। फिर ये अपना ऐसे, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि ये आपका आइकोसाहेड्रन, शॉर्टकट इसे ऐसे बना देते हैं, देखो शॉर्टकट इसे ऐसे बना दो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है आइकोसाहेड्रन। तो आंसर आ गया इसका बी। 20 नंबर देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन दो एटम। देखो जैसे H2 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी दोनों ने, लेकिन देखो H2 प्लस भी तो होता है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो H2 प्लस का मतलब कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया। तो किसी बॉन्ड को बनने के लिए 2 एटम चाहिए, 2 सेंटर, और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये होती है बेटा जी मिनिमम बॉन्डिंग कंडीशन। ये है आपकी मिनिमम बॉन्डिंग कंडीशन, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड को बनने के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ठीक है बेटा जी, मिलते हैं, इस मेन ग्रुप का ये क्वेश्चंस हो गए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।